हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी? उम्मीद करते आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आप सभी को सुबह की राम राम। और सुबह 6 बजे के करीब मैं उठ गई थी और उसके बाद नहा धोकर पूजा पाठ भी कर दिया था और उससे पहले मैंने साफ़ सफाई भी कर दी थी। उसके बाद ही मैंने पूजा पाठ की थी। और आज है श्राद्धी अमावस और आज सारे श्राद्ध इकट्ठे ही मनाए जाएंगे और फिर कल से नवरात्रि शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 गिलास चावल चढ़ा दिए हैं, 1.5 गिलास पानी डाल के उसमें 2 सीटी लगा दी है और प्रेशर निकल गया था तो मैं इसको पीस रही हूँ चमचे से। इस तरह मैं खीर बनाती हूँ क्योंकि जल्दी भी बन जाती है और आप चाहें तो उसे खुले बर्तन में ऐसे ही दूध में चावल डालकर भी पका सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही बनाती हूँ हमेशा। और कभी कभार ही मेरा मन होता है तो ही मैं खुले बर्तन में बनाती हूँ, नहीं तो ऐसे ही बनती है मेरे यहाँ खीर। और दूध है ये, और ये जब मैंने मैश कर दिया था जब इसको, तो इसमें मैं डाल दूँगी दूध। और दूध अपने चावलों के हिसाब से इसमें डाल दें और थोड़ा सा चाहे तो पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने दूध ही डाल दिया इसमें। और इसको फिर मिक्स करूँगी अच्छे से। जो इसके लच्छे से बन जाते पीसने से, तो उसको बिल्कुल खोल दूँगी और खोलने के बाद वो बिल्कुल मिक्स हो जाएंगे अच्छे से। फिर उसको उबलने के लिए छोड़ दूँगी। और साथ ही साथ मैंने आलू भी काट के रख लिए। आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी मैं और पूड़ी वगैरह भी बनेगी, तो उसके साथ आलू की सब्ज़ी अच्छी लगती है। तो फिर अभी थोड़ा सा किचन भी मैं साथ साथ क्लीन करती रहूँगी, नहीं तो फिर एक साथ काम बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो साथ के साथ बर्तन भी धुलती रहती हूँ और काम साथ साथ चलते रहते हैं। तो चलिए, अभी मैं गैस चालू कर दी है मैंने और साथ ही साथ ये, और देखिए हस्बैंड गए थे मंडी और वो वहाँ से टमाटर मेरे ख़त्म हो गए थे। मेरे पास सिर्फ 2-3 टमाटर पड़े हुए थे और आप तो जानते ही हैं आलू की सब्ज़ी में टमाटर कुछ ज़्यादा ही लगते हैं, तो इसीलिए फिर टमाटर मैंने सुबह सुबह में ही मंगवा लिए हैं। और यहाँ पे और हस्बैंड भी उठ गए थे तो उन्होंने भी ला के दे दिए मुझे फटाफट से। दूध वगैरह भी साथ के साथ ला के दे दिया। एक बार पहले दूध लेके आए क्योंकि मुझे खीर में ज़रूरत थी, उसके बाद सब्ज़ी मुझे उसके बाद ही बनानी थी। तो फिर टमाटर भी आ गए हैं और आलू मैंने काट के धो के रख दिए थे और यहाँ मैंने टमाटर और हरी मिर्ची भी धो ली है साथ के साथ ही। और खीर जब तक मेरी उबलती रहेगी, अच्छे से पकती रहेगी धीरे धीरे धीमी धीमी आंच पे, तो मैं यहाँ पे सब्ज़ी छोंक लूँगी। और कुकर में मैंने डाल दिया सरसों का तेल और उसके बाद अभी मैं काट लूँगी। जब तक तेल हमारा गर्म होगा तो टमाटर को मैं काट लूँगी। और देखिए टमाटर मिर्ची मेरी कट गई थी, तो फिर मैंने अभी डाल दूँगी मैं जीरा, क्योंकि तेल गर्म हो चुका है। और साथ ही मैं डाल दूँगी मैं मसाले, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी भी। इसको मैं तेल में ही पकाऊंगी। और साथ में डाल दूँगी नमक भी, क्योंकि अक्सर मैं ना नमक भूल जाती हूँ बाद में, तो इसीलिए मैं हमेशा से साथ के साथ ही डाल देती हूँ। और सब्ज़ी मैं ज़्यादा नहीं बनाऊँगी आलू की, क्योंकि काफ़ी बार बनती रहती है और छवि को बिल्कुल भी ज़्यादा मतलब पसंद नहीं है आलू की सब्ज़ी। वो बहुत ही कम खाती है, तो शाम में बच जाए तो वो खाती ही नहीं है बिल्कुल। तो मैंने उसी हिसाब से बनाई है कि अभी ख़त्म हो जाए, लेकिन फिर भी कभी कभार ऐसा होता है कि बच जाए। और वैसे भी राजमा चावल इसके फेवरेट है, वो मैंने कल रात में बनाए थे तो वो भी काफ़ी रखे हुए हैं। तो इस हिसाब से भी फिर मैंने सोचा चलो अभी के टाइम का हो जाए तो यही बहुत है। तो अभी देखिए मसाला तैयार हो गया, टमाटर मैंने डाल दिए हैं उसके अंदर और उसको चला दिया, थोड़ा सा पानी भी डाल दिया साथ के साथ ही। और मसाले तेल में पहले ही भुन गए हैं, तो अभी इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तो थोड़ी देर ये पकते रहेंगे। तो अभी मैं छान लूँगी आटा भी, और हम लोग आटा छान के ही बनाते हैं। आप लोग कैसे बनाते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि छान के, कई लोगों को मैंने देखा है ऐसे ही आटा लगा लेते हैं, लेकिन हम लोग हमेशा छानते ही आटा, इकट्ठा छान के भी नहीं रखते हैं, क्योंकि वैसे भी बारिश के दिन चल रहे हैं, हल्का फुल्का कुछ हो। वैसे इस बार तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि कोई सुरसरी वगैरह आटे में नहीं लगी है, क्योंकि मैंने इस बार बड़ा दिमाग से काम लगाया, क्योंकि पहले आटा वगैरह हम ज़्यादा मंगा लेते थे तो हो ही जाता था कुछ ना कुछ, लेकिन इस बार मैंने कम कम आटा मंगवाया बिल्कुल, ताकि
इसमें सुरसरी वगैरह कुछ ना लगे। और देखिए आटा मैंने छान लिया था और उसके बाद देखिए ये टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए हैं और हल्का सा नीचे लग भी गए हैं। पर चलिए कोई बात नहीं, मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसको और पका लिया था। उसके बाद ही मैंने डाल दी इसके अंदर आलू भी। और देखिए कटिंग करके बना रही हूँ। वैसे हमेशा मैं पहले उबाल के ही बनाती थी, लेकिन एक दो बार मैंने ऐसे कटिंग करके बनाई तो सब्ज़ी काफ़ी टेस्टी बनी। ऐसा नहीं कि अच्छी नहीं लगी, तो इसलिए फिर मैंने कहा जब जल्दी होती है तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ, तो टेस्टी भी लगती है और टाइम भी बचता है। और इसको अच्छे से मैंने भून लिया है। अब डाल दूँगी अपने गाढ़े पतले के अनुसार इसमें मैं पानी, और लगा दूँगी इसमें कम से कम 4 सीटी लगा दूँगी, तो आलू हमारे बिल्कुल बढ़िया से तैयार हो जाएंगे। और ये देखिए यहाँ पे खीर भी हमारी उबाल मार रही है और ये पकती रहेगी धीरे धीरे। तो इसमें ज़्यादा कुछ खैर खीर में मेहनत नहीं करनी होती है। तो मैंने बीच में इसमें शुगर भी डाल दिया था, यानी कि देसी खांड डाल दी थी, तो वो भी पक गई अच्छे से। और अब इसमें मैंने डाल दिए हैं चिरौंजी और बादाम, किशमिश और गोला। मेरे पास अभी घिसा हुआ रखा नहीं था, तो फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं ऐसे ही बना देती हूँ, वरना मुझे गोले का फ्लेवर बहुत ही पसंद है तो वो हमेशा डालती हूँ। लेकिन अभी मैंने घिसा नहीं था। इस बार जब राशन में आया था तो मैंने ऐसे ही धो के रख दिया था, लेकिन उसका नंबर ही नहीं लगा, क्योंकि घर में कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत सफाई हम लोग कर रहे हैं। अभी आगे आगे दिवाली आ रही है और त्यौहार शुरू हो जाएंगे बिल्कुल, तो फिर बीच में कई बार नहीं टाइम मिलता है, तो इसलिए फिर मैंने सोचा चलो थोड़ा थोड़ा काम साथ साथ होता रहे। और मेरा गोला रह ही गया है तो उसको भी मैं कद्दूकस करवा के रख दूँगी। और हस्बैंड से ही करवाती हूँ कद्दूकस, क्योंकि मुझसे तो होता नहीं है वो, और मेरे हाथ में हमेशा ही लग जाता है जब भी मैं कोशिश करती हूँ, और हार्ड भी होता है सूखा गोला। और देखिए यहाँ पे मैंने बातों बातों में आटा भी लगा दिया है। आटा मैंने पहले ही बीच में गीला करके रख दिया था, और अभी मैंने इसमें थोड़ा सा तेल डाल के अच्छा सा सॉफ्ट कर दिया है, तो बढ़िया से तैयार हो गया हमारा आटा। और सब्ज़ी इधर हमारी बनकर तैयार हो गई है, खीर भी हमारी रेडी हो गई है। और अभी मैं बना रही हूँ पूड़ियाँ। और ये लोइयाँ मैं ऐसे ही काटती हूँ, और जब मैं शादी करके इस घर में आई थी तो मेरी जेठानी ऐसे ही काटती थी, तो फिर मैंने भी ऐसे ही सीख लिया। वरना मेरे मायके में तो लोइयाँ तोड़ते हैं पहले थोड़ी थोड़ी सी, फिर उसको अच्छे से हथेली पे गोल गोल करके फिर पूड़ियाँ बेलते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये ऐसे फटाफट वाला काम है, तो मुझे ये ईजी लगा, तो फिर मैंने भी यही सीख लिया और अब मैं भी ऐसे ही करती हूँ। और हस्बैंड भी नहा धो लिए हैं, वो भी मंदिर में पूजा कर रहे हैं, क्योंकि पहले हम लोग मंदिर में ही पूजा करते हैं, उसके बाद ही हम दूसरे जगह पूजा करते हैं। और आज तो 16 जगह भोग लगेगा, और 16 पूड़ियों पे जो खीर हमने बनाई है सब्जी वो सब रख के निकालेंगे हस्बैंड। और वो भी अपना काम कर रहे हैं इधर उधर, कुछ ना कुछ जो भी उनको पूजा के लिए चाहिए होता है। और मैंने तो पूजा पहले ही कर ली थी, तो चलिए अभी पूड़ियाँ बना लेते हैं।
देखिए पूड़ी हमारी बनकर तैयार हो गई हैं और हस्बैंड भी बिल्कुल रेडी हैं, वो भी पूजा कर चुके हैं। तो अभी चलिए सब्जी भी खोल लेते हैं, प्रेशर निकल गया है और देख लेते हैं कैसी बनी है। और देखिए कलर कितना अच्छा आया सब्जी में। थोड़ा सा गरम मसाला डाल देती हूँ, ऊपर से कसूरी मेथी भी। आजकल धनिया मंगाना तो मैंने बिल्कुल ही बंद कर दिया है, क्योंकि बार बार ख़राब हो जा रहा था, तो इसलिए मैं बोलती नहीं हस्बैंड को कि धनिया ले आओ। और धनिया मंगाने में अब मुझे डर भी लगने लगा, क्योंकि पिछली तो खैर नहीं, काफ़ी टाइम हो गया उस बात को। हस्बैंड धनिया ख़रीद रहे थे और जैसे ही वो झुके तो उनका फ़ोन निकाल लिया था मंडी में, तो चोरी हो गया था। तो इसलिए धनिये से अब डर सा भी लगता रहता है, लेकिन खैर ऐसी बात नहीं है कि हम धनिया नहीं मंगाएंगे। और देखिए यहाँ पे हमने थाली तैयार कर दी हैं भोग के लिए, और इसी तरह हमारे यहाँ निकलती है। तो अभी हस्बैंड कर लेंगे पूजा, और मंदिर में तो हो ही चुकी है, अभी नीचे बैठ के करते हैं। हमारे यहाँ अंगारी पे जो उपला होता है उस पर पूजा होती है और भोग भी उसी के ऊपर ही लगता है। तो जो भोग एक बार अंगारी के ऊपर लगेगा और उसके बाद एक एक बार मींग हम लोटे में निकालते हैं। और फिर ये लोटे का जो जल होता है इसको मंदिर में ले जाके पीपल देवता में डाल देते हैं, और उसके बाद पंडित जी को भी थाली दे आते हैं साथ के साथ ही। और घर पे आज तो हमारे नए पंडित जी आए हैं, क्योंकि मेरे जो बड़ी नंद का लड़का है वो और बड़ी नंद की लड़की दोनों बहन भाई कल आए थे घर पे। तो फिर भांजे को खिलाना पिलाना और उनको दान दक्षिणा देना काफ़ी अच्छा होता है। और पहली बार हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो इतने सालों में पहली बार ही इस तरह आए हैं। वो एक दिन पहले वो वैसे मिलने ही आए थे खैर, लेकिन जब हमें ये मौका मिला तो फिर हमने इस मौके को जाने नहीं दिया। लेकिन पहले जाएंगे हस्बैंड पूजा करने के बाद मंदिर। और देखिए यहाँ पे छवि भी उठी हुई है, वो भी अपना रेडी हो रही है। तो अभी देखिए हमारी थाली भी लग चुकी है, तो अभी हम खिलाएंगे खाना। डोनू नाम है, वैसे इसका हेमंत नाम है, हम प्यार से डोनू कहते हैं इसको। तो ये भांजे का जो हमें खाना खिलाने का या दान दक्षिणा देने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है वो इसी बार हुआ है। भगवान करे हर साल ऐसी सौभाग्य हमें मिलता रहे। और कितना अच्छा लगता है, बच्चे घर पे आते हैं तो घर हंसी खुशी, और छवि को भी कंपनी मिल जाती है बहन भाइयों के साथ बातें वगैरह करने की। तो चलिए, और ये देखिए छवि अपना लेट गई है फिर से, और ये तन्नू भी लेटी हुई है, ये अपना उठी है, लेकिन उठे तो हुए हैं लेकिन वही है फ़ोन चला रहे हैं। और ये यहाँ पे देखिए, उसके बाद मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं की थी, क्योंकि मुझे कराना था कुछ काम, और वो भैया लोग आज ही आए हैं। और वैसे तो मैं काफ़ी दिन से ट्राई कर रही थी कि आ जाए, लेकिन एक दिन पहले ही उनका कॉल आया कि हम लोग कल आएंगे, और वो पहले देख के गए थे। उसके बाद ये सब उन्होंने करना शुरू कर दिया है। और हमारा किचन पूरी तरह से फैल चुका था, क्योंकि जो ये एलबीआरी कब्जे वगैरह होते हैं पानी की वजह से सारे जंग खा के टूट के अपने आप ही हमारे जो कबर्ड्स वगैरह होते हैं निकल के गिर गए। और फिर काफ़ी टाइम से हम परेशान हो रखे थे, और अभी एक दो और ख़राब हो गए थे, तो हमने सोचा चलो इनको ठीक करा लिया जाए। तो दो एक ड्रॉर हमारे ख़राब हो गए थे, तो उनके चैनल वगैरह मैंने चेंज करा दिए। और यहाँ पे ये वॉश बेसन है, और वॉश बेसन के जो ये नीचे वैनिटी होती है इसको भी मुझे थोड़ा नीचे से कटवाना था, क्योंकि यहाँ पे वॉशिंग मशीन का जो वेस्ट पानी वाला पाइप होता है तो वो हमें बड़ी नीचे झुक के लगाना पड़ता है उसके नीचे। तो इसलिए फिर हमने सोचा चलो इसको नीचे से थोड़ा सा कटवा देते, तो ईजिली हम लोग नीचे जो पाइप बैठ के बिल्कुल नीचे झुक के लगाना पड़ता है, तो फिर वो आराम से लगा लेंगे, तो इसीलिए। और ये ड्रेसिंग टेबल का ड्रॉर भी भैया लोग ठीक कर रहे हैं। तो चलिए, इस वीडियो में फिर मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया आगे, वो कुछ बनाया ही नहीं। और अगला दिन हो गया, ये सुबह के 6 बजे करीब में उठ गई थी, और साफ़ सफाई की मैंने पहले, फिर नहाया धोया। और ये देखिए मंदिर लगा दिया है मैंने, और आज है नवरात्रि का पहला फास्ट, और नवरात्रि प्रारंभ हो चुके हैं। तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और पूजा पाठ करने के बाद यहाँ मैंने बना ली चाय। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी, उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और आज से हो गई नवरात्रि शुरू और श्राद्ध हो गए ख़त्म, तो आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। तो आज है मेरा फास्ट, तो चलिए करते हैं बाकी के सारे काम। पूजा पाठ मैंने कर ली है, जिम नहीं जाऊँगी, आज जिम की छुट्टी। और आज शाम को मनीषा भी आएगी घर पे, तो आज घर पे ही रहेंगे। तो चलिए मिलती हूँ आपसे बाद में, आप सभी को सुबह की राम राम। और सुबह खाना वगैरह बनाया, बच्चों को खिलाया, और उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, सीधा हो गया अभी शाम का टाइम। और यहाँ पे देखिए मैंने चढ़ा दिए हैं पीनट को भूनने के लिए, और ये कच्ची मूंगफली है, इनको थोड़ा सा भून लूँगी। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ साबूदाना खिचड़ी, और मेरे पास रखा हुआ था, वरना तो मैं चाह रही थी कि इस बार फ्रूट का ही कर लूँ, क्योंकि ज़्यादा फास्ट तो मैंने नहीं रखने, 2 ही रखने हैं। लेकिन ये मेरे पास रखा हुआ था काफ़ी टाइम से, तो मैंने सोचा चलो इसको भी फिनिश कर लिया जाए, वेस्ट ही जाएगा। तो यहाँ पे हमारी मूंगफली भुन गई हैं, और इसके बाद वैसे मनीषा भी आने वाली है, तो फिर मैं पहले सोच रही हूँ कि अपना व्रत का खाना बना लूँ और पूजा पाठ कर लूँ, उसके बाद फिर वो लोग आ जाएंगे तो फिर टाइम नहीं मिलेगा।
तो मूंगफली मेरी भुन गई थी। उसके बाद मैंने जो ऑयल है उसके अंदर डाल दिया जीरा और साथ में डाल दिए टमाटर और हरी मिर्ची भी, और इसको थोड़ा सा भून लूँगी। नमक डाल दिया है साथ के साथ ही, और उसको भी थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक रखूँगी। और मैंने साइड में आलू भी उबाल लिए थे, तो थोड़े से आलू उबले हुए ऐसे ही चॉप किए हुए उबाले थे मैंने, क्योंकि जल्दी एक ही सीटी में पक जाते हैं। वैसे तो मैं अभी छोले भी उबालूँगी और छोले चावल भी बनाऊँगी, तो लेकिन उसमें छोले होते हैं तो उसमें अनाज हो गया, तो इसलिए मैंने साथ साथ वो वाले आलू यूज़ करना ठीक नहीं समझा, तो इसलिए मैंने ये अलग से उबाल लिए हैं। और साबूदाना मैंने पहले ही दोपहर में भिगो के रख दिया था, तो अच्छे से फूल गया ये। और देखिए हमारे आलू भी अच्छे से मिक्स हो गए, भुन गए अच्छे से। और इसमें डाल दूँगी मैं ये साबूदाना और इसको कर लूँगी अच्छे से मिक्स। और इसको ज़्यादा नहीं पकाना होता है, बस थोड़ी सी देर इसको इसके अंदर पका के उसके बाद ढक के रख दें, तो ये अपने आप ही फूल जाता है, अच्छे से पक जाता है। और आज पनीर नहीं है मेरे पास, नहीं तो मैं इसके अंदर पनीर भी ऊपर से डाल देती। और अब मैंने इसके अंदर डाल दी है मूंगफली जो मैंने भून के रखी थी, और थोड़ा सा इसको मैं कर दूँगी मिक्स और फिर से ढक के रख दूँगी। और ये हल्का हल्का सा नीचे लग गया है, क्योंकि छोटी कढ़ाई है तो अच्छे से चला नहीं पाई मैं इसको, पर चलिए कोई बात नहीं। जब ये रखा रहेगा थोड़ी देर तो अपने आप ही सॉफ्ट होके ये हमारा निकल जाएगा। और ये यहाँ पे देखिए साइड में मैंने चावल भी बनने रख दिए थे, तो फटाफट से देखिए हमारे चावल भी बनकर तैयार हो गए हैं एकदम खिले खिले। और मैं हमेशा कढ़ाई में ही बनाती हूँ ज़्यादातर, और आज छोटे बर्तन में इसलिए नहीं, थोड़े ज़्यादा ही बनाने थे तो इसलिए मैंने कढ़ाई का यूज़ किया है। तो फिर मैंने आज जीरा राइस बनाया है, पानी निकालने के लिए नहीं बनाया है। और यहाँ पे मैंने साथ ही साथ कुकर में छोले और आलू को अच्छे से धो के नमक डाल के उबलने के लिए रख दिया है। सीटियाँ लग जाएंगी इसमें जब तक मैं बाकी के काम करूँगी। और मनीषा भी आ गई है, तो अभी करेंगे हम चाय नाश्ते की तैयारी। और यहाँ पे छवि भी लग गई है अपने कामों में, और ये देखिए कैसे अपना एंजॉय कर रही है। और यहाँ पे मैंने टमाटर भी काटने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि धीरे धीरे काम होता रहेगा। और काफ़ी दिनों बाद आज मैंने सूट डाला है, और देखिए कैसी लग रही हूँ मैं सूट में। और बहुत कम पहनती हूँ मैं सूट, क्योंकि हमेशा मैं घर में टी शर्ट और लोअर ही पहने रहती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं फिर चाय बनाना। और चाय का पानी मैंने चढ़ा दिया, तो पत्ती और देसी खांड डालेंगे हम, और अदरक, और चाय हमारी। और मनीषा अंदर बैठी हुई है। हमने भी चाय एक बार तो पहले पी ली थी, लेकिन अभी एक बारी फिर से पी लेंगे और करेंगे चाय नाश्ते की तैयारी। तो देखते रहिए, हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। और छोले आलू हमारे उबल गए थे, तो फिर मैंने उसमें से कुछ आलू निकाल लिए और उनको छील लिया है। और अभी इसमें मैं डाल रही हूँ कुछ मसाले, हल्दी, थोड़ी सी हल्दी डालूँगी सिर्फ, और उसमें मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा नमक डालूँगी। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ ब्रेड रोल चाय के साथ खाने के लिए। खैर मैं तो खाऊँगी नहीं, लेकिन ये लोग खा लेंगे तो अच्छा लगेगा। वैसे हम 2 दिन से समोसे ही खा रहे हैं। और इसमें मैं नमक डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और नवरात्रों में प्याज का यूज़ तो होता नहीं है, नहीं तो इसमें प्याज भी डाल सकते हैं, हरा धनिया, और फिर और भी टेस्टी लगते हैं। लेकिन नवरात्रि में हम लहसुन प्याज का यूज़ नहीं करते हैं। और ये देखिए यहाँ पे छवि भी कैमरे में देखती हुई घूम रही है, और अपने अपने कुछ ना कुछ काम में लगी हुई है, और ये भी काफ़ी हेल्प कर रही है मेरी। और एक गैस पे मेरी चाय चढ़ी हुई है, दूसरी गैस पे मैंने कढ़ाई को रख दिया है तेल गरम होने के लिए। और अच्छे से जब हमारा तेल गरम हो जाएगा तो मैं ये ब्रेड रोल बनाना शुरू कर दूंगी। और ज़्यादा टाइम तो खैर लगता नहीं है, ब्रेड रोल बिल्कुल इजी सी चीज़ है, ये फटाफट से बनकर हमारी तैयार हो जाती है। और मैं पहले हाथ से मैश कर रही थी, लेकिन मुझे आलू ज़्यादा ही गर्म लग रहे थे, तो फिर मैंने मैशर निकाला, तो उसी से मैं इनको मैश कर लूँगी। और ये अच्छे से मैश हो जाते हैं इससे। और अभी इनको मैं थोड़ा सा हाथ से भी मिक्स करूँगी, ज़्यादा उससे मिक्स नहीं होता, सिर्फ मैश ही होते हैं, तो इसलिए इनको हाथ से थोड़ा सा मिक्स करके इसकी पिट्ठी बनाकर तैयार कर लूँगी। और आप चाहे तो इसमें कसूरी मेथी वगैरह कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला है, मुझे ऐसे ही सिंपल ही पसंद है। तो चलिए अभी बनाना शुरू करेंगे ब्रेड रोल। और एक बाउल में मैंने थोड़ा सा पानी डाल के रख लिया है। और ये ब्रेड आज ही आई थी। और वैसे सच बताऊं तो मैंने ये चूइयाँ के लिए मंगवाई थी ब्रेड, क्योंकि एक चूइया हमारे घर में घूम रही है और काफ़ी टाइम हो गया उसको घूमते हुए, और वो सब जगह अपनी पोटी वगैरह फैला रही है। तो फिर मैंने सोचा दिवाली की सफाइयाँ चल रही है साथ ही साथ, और ये गंदगी फैला रही है, तो इसलिए मुझे उसको पकड़ना था, तो इसलिए मैंने वो लगाया है पिंजरा। लेकिन चूइयाँ है कि बिल्कुल जाल में नहीं फंस रही है। पहले मैंने टमाटर लगाया और हस्बैंड ने उसमें किशमिश लगाई, लेकिन वो बिल्कुल नहीं जा रही है। और फिर हमने ब्रेड भी लगाई, अब भी नहीं गई है, ऐसे ही घूम रही है। और ज़्यादा तो मैंने इसलिए भी किया था क्योंकि नवरात्रि है, नवरात्रि में जो हम जौ वगैरह उगाते हैं सकोरे में, तो उनको भी खा जाती है, तो फिर वे उगते भी नहीं हैं ढंग से। लेकिन मैंने उसमें प्लेट ढक दिया, इसलिए वो तो बचे हुए हैं। लेकिन फिर भी मंदिर में कुछ भी प्रसाद चढ़ाओ तो उनको जूठा कर देती है, फिर वो किसी काम के नहीं रहते हैं।
और फिर जल्दी मुझे जैसे ही मैं भोग लगाती हूँ फटाफट से उठा लेने पड़ते हैं, तो इसीलिए फिर मैं सोच रही थी कि इसको पहले ही चूहिया को पिंजरे में पकड़ ले, लेकिन वो है कि हाथ नहीं आ रही। लेकिन आपके पास कोई सुझाव है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि मैं चूहिया को कैसे पकड़ूं। और ये देखिए मनीषा घूम रही है इधर उधर, और इसको मैंने बुलाया था क्योंकि मेरे हाथ आलू में लगे हुए थे, तो कि चल चाय डाल ले इतने, जब तक मैं ये ब्रेड बना दूंगी तो फिर फटाफट से ये लोग नाश्ता वगैरह कर लेंगे। और तेल गरम हो गया था, तो जैसे जैसे मैं बना रही हूँ तो साथ के साथ इनको तल भी रही हूँ, क्योंकि फिर टाइम भी बचेगा। और एक दो ऐसे ही साथ के साथ डाल दूँगी। और ये देखिए छवि भी आ गई है, और इसने भी आज मेरी काफ़ी हेल्प की है। और बच्चे तो खैर, छवि खुशी को तो ऐसा खैर मौका मिलता नहीं है, वो तो ऑफिस में ही रहती है, और वो जब आती जब तक तो सारे काम हो जाते हैं, तो इसीलिए फिर। और छवि ने निकाल दिए कप, क्योंकि छवि से चाय डालनी नहीं जाती है, उसको डालना भी नहीं आता, क्योंकि हमेशा वो गिरा देती है, तो इसलिए हमेशा डालने के लिए वो मुझे ही बोलती है। फिर चाय वो बना देगी, लेकिन डालने के लिए हमेशा, क्योंकि उसको गिराने की बहुत ही ज़्यादा आदत है, बगैर गिराए उसका कोई भी काम नहीं होता है। तो अभी खाली चाय मनीषा डाल देगी कप में, बाकी सब रेडी कर दिया हमने पहले से ही। और ये ब्रेड रोल तैयार हो जाएंगे तो उनको भी मैं प्लेट में लगा दूँगी। बनकर हमारे तैयार हो गए हैं, और यहाँ पे मैं इनको प्लेट में सजा दूंगी। और देखिए ये हमारी प्लेट, और साथ ही साथ कढ़ाई में भी बन रहे हैं। और ये देखिए दो इसमें तल रहे हैं साथ के साथ, और वो लोग अंदर खाते रहेंगे, और साथ साथ में गर्मा गर्म देती रहूँगी। और गर्मा गर्म चीज़ खिलाने का अलग ही मज़ा है। और सर्दियों में तो गर्मा गर्म चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है, लेकिन फ़िलहाल अभी सर्दी नहीं आई है और थोड़ी सी गर्मी ही है, और आगे आगे तो खैर ठंडी आएगी। और ये देखिए हस्बैंड वाइफ दोनों में कितना प्यार है, और कितने प्यार से दोनों खा रहे हैं, और अच्छा लगता है दोनों को साथ खुश देख के। और हम तो यही दुआ करते हैं हमेशा साथ खुश रहें, प्यार बना रहे बच्चों में, और जोड़ी इनकी ऐसी बनी रहे हंसी खुशी। वैसे दोनों जोड़ों की शादी साथ में ही थी, और वो दोनों ही बड़े ही खुश रहते हैं आपस में। और देखिए नाश्ता वगैरह हो गया था, तो उसके बाद मैं अभी फिर से शुरू कर दिया किचन में। थोड़ी देर खैर मैं भी बैठ गई थी, तो चाय वगैरह मैंने भी ले ली, और यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया कुकर, साथ में तेल भी डाल दिया। जब तक तेल गर्म होगा तो मैं कुछ खड़े मसाले वो निकाल लिए मैंने कटोरी में, और इसमें तेज़ पत्ता, दालचीनी का टुकड़ा, लौंग, इलायची, छोटी बड़ी इलायची, और साथ में काली मिर्च भी है। और प्याज वगैरह यूज़ नहीं हो रहे, तो इसीलिए सात्विक बिल्कुल खाना बनेगा। और साथ में जीरा भी डाल दिया था मैंने, उसमें डाल दिए टमाटर और हरी मिर्ची भी,
और वही रेगुलर मसाले, नमक, मिर्ची, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर। और अभी इनको साथ में आज मैंने कसूरी मेथी भी डाल दी है और इनको भूनेंगे थोड़ी देर। और देखिए जब टमाटर का मसाला हम बनाते हैं तो ये फटाफट से बनता है। ऐसे जो प्याज वाला मसाला होता है वो टाइम लेता है, लेकिन ये वाला मसाला फटाफट से तैयार हो जाता है। और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसको पकने के लिए छोड़ दिया है। और जब तक हमारे टमाटर तैयार होंगे तब तक मैं यहाँ पे आलू तो मैंने पहले ही छील लिए थे, अब इनको हाथों से ही मैश कर लूँगी। और हमारे यहाँ हमेशा, आपको पहले ही पता है, मैं कई बार बता चुकी हूँ, तो छोले आलू डाल के ही बनाती हूँ मैं। मसाला हमारा यहाँ तैयार हो गया अच्छे से, टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए हैं और इनको थोड़ा सा चला लेंगे। और ये अभी जो छोले मैंने उबाल के रखे थे उनको भी साथ में डाल दूँगी और इनको करूँगी थोड़ा सा मिक्स। और मिक्स करने के बाद मैं इनको थोड़ा सा मैश भी करूँगी। और इस कड़छी से तो ये मैश नहीं होंगे, तो मैं इसके लिए चमचा यूज़ करूँगी। चमचे अच्छे से फूट जाएंगे ये। और देखिए चमचे से ही, और ज़्यादा नहीं फोड़ने होते, बस थोड़े से क्वांटिटी इनकी फोड़नी होती है, ज़्यादा नहीं। और इसको अच्छे से कर देंगे मिक्स। और दोस्तों कभी कभी मैं हरियाणी भाषा का यूज़ कर देती हूँ, तो मैं ऐसे तो हूँ दिल्ली से ही, लेकिन हरियाणी का टच बिल्कुल पास में ही है, तो इसलिए कभी कभी मैं वो भाषा बोल देती हूँ। तो आप अवॉइड करिएगा इस चीज़ को, और अच्छी लगे तो सुनते रहिएगा। और यहाँ पे मैंने आलू डाल दिए थे और उसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। और डाल देंगे इसके अंदर जो मैंने छोले में पानी उबाला था वही है इसके अंदर। और थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा पानी डाल दिया है अपने सब्ज़ी के अनुसार, क्योंकि सीटियाँ लगेंगी इसमें 2-3 और, तो ये थोड़ा सा गाढ़ा हो ही जाएगा। और उनको अच्छे से कर दिया है मिक्स। और सीटियाँ मैंने लगा दी इसमें 3, और प्रेशर भी यहाँ पे निकल गया था। और देखिए सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार हो गई है। अभी डाल दिया मैंने इसमें गरम मसाला, छोले मसाला और कसूरी मेथी मैंने पहले ही डाल दी थी। तो इनको कर देंगे मिक्स और सब्ज़ी हमारी बिल्कुल बढ़िया से बनकर तैयार हो गई है। और चावल तो मैंने पहले ही बना लिए थे, तो इसलिए अभी लगाएंगे थाली। और इनको अभी फ़िलहाल में मैंने ढक के रख दिया। और बीच में थोड़ा सा ब्रेक हो गया, हमने कुछ बातें की, और बातें करने के बाद मैं फिर से आ गई किचन में। तो चलिए अभी खाने का टाइम हो गया है, तो लगा देते हैं प्लेट, और एक ही प्लेट में खा लेते हैं दोनों खाना। और साथ में मैं दही भी रख दूँगी। और रोटी वगैरह उन्होंने मना कर दिया कि नहीं हम रोटी वगैरह नहीं खाएँगे, तो इसीलिए फिर मैंने और साथ में रख दूँगी अचार भी। अचार से भी काफ़ी टेस्ट बढ़ जाता है। तो चलिए थाली हमारी यहाँ पे लग के तैयार हो गई, तो अभी अंदर दे देते हैं खाना। और अचार और टमाटर रख दिए हैं सलाद में, और उसी से ही खा लेंगे। और साथ में दही है ही। और देखिए खुशी भी आ गई है, और आते ही हेलो हाय किया और उसके बाद बैठ गए नाश्ता करने। अभी चेंज भी नहीं किया उसने। और दोपहर में भी कुछ मेहमान आए थे, तो फिर समोसे वगैरह मंगाए थे, तो फिर एक रखा हुआ था, तो मैंने कहा चल इसको खा ले। और यहाँ पे देखिए मेरी भी थाली लग गई है। आज की इस वीडियो में इतना ही, तो फिर मिलेंगे। इस वीडियो का यहीं पे एंड करेंगे। गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।